एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गैतून एक गली के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक डीमन मौजूद होता है और उस डीमन को देखकर गैतून एक मंत्र पढ़ता है और उस डीमन को बॉल बना के वो निगल लेता है और वो कहने लगता है कि मैंने जो देखा वो कुछ भी असामान्य नहीं था बल्कि वो एक नॉलेज था और इसके बारे में जानने के बाद मुझे चूज करना चाहिए था कि एक मैजिशियन के रूप में लोगों को बचा और उस दिन से मैं खुद से यही कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक लेडी बता रही होती है कि ये एक फैमिली थी जिसका स्वामित्व प्रेसिडेंट के पास था। हालांकि पिछले साल जुलाई में BSN घटनाओं के कारण निकोटीन को एक झटका लगा और रिजल्ट के तौर पर फैमिली कर्ज में डूब गई और तब से प्रेसिडेंट का घर एक हॉन्टेड स्पॉट बन गया है और जूनियर हाई के स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रांत के बाहरी इलाके के फ्री लोग यहाँ आते हैं और टेस्ट ऑफ करेज के कारण वे कहीं बीच में खो गए हैं और स्पिरिचुअल स्पॉट्स पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं और रिजल्ट के तौर पर हम जुजुत्सु काइसेन टेंडेंसी को इंक्रीज रखते हैं। और इसके अलावा 3 एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से घर जाते समय लापता हो गए हैं और अगर तुम लापता व्यक्ति का पीछा करोगी तो तुम उस तक पहुंचने में सक्षम हो सकती हो और मुझे जल्द से जल्द अपनी रूट्स ढूंढनी होगी। तो नीशन उससे कहने लगती है कि इसीलिए मैंने तुमसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नीशन और उताहिमे उस हंटेड हाउस के पास आ जाते हैं और नीशन कहने लगती है कि यहाँ कर्ज का कोई साइन नहीं है और स्पेल का कारण बिल्डिंग के अंदर है और उताहिमे उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो जैम होता है लेकिन फिर भी उताहिमे उस दरवाजे खोलकर उस घर के अंदर आ जाती है और वहाँ पर बहुत सारे पॉलीथिन बैग्स पड़े हुए होते हैं और तभी वहाँ पर नीशन भी आ जाती है और वो वहाँ पर एक टॉर्च को उठाकर उताहिमे को दे देती है और वो कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं लेकिन तुम्हें जरूरत है ना। और ये कहकर वो थोड़ा सा आगे आती है और वहाँ लगे एक झूमर की लाइट्स को जला देती है और नीशन कहने लगती है कि फिलहाल आओ इस बिल्डिंग के अंदर एक नजर डालते हैं और मैं ये फ्लोर लूंगी और उताहिमे तुम सेकंड फ्लोर लोगी। तो ये सुनकर उताहिमे कहने लगती है ठीक है। तो नीशन उससे कहने लगती है मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर उताहिमे उस घर को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और वो उस घर के एक कमरे को चेक करने लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद उताहिमे एक कमरे के अंदर आ जाती है और वो वहाँ रखे बेड के नीचे देखने लगती है तो वहाँ पर कुछ चूहे होते हैं जो कि उसी की तरफ आने लगते हैं। तो उन्हें देखकर उताहिमे तुरंत उस कमरे के बाहर भागती है और दरवाजे को लगा देती है और तभी नीशन उसके ऊपर हाथ रख देती है तो उताहिमे डर जाती है और चिल्ला देती है। तो नीशन कहने लगती है कि मैं अगली स्क्रीम क्वीन बनूंगी और ये कहकर वो थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाती है। तो उताहिमे उससे कहने लगती है कम ऑन मुझे इस तरह मत डराओ और क्या हमने फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। तो नीशन कहने लगती है कि ये फर्स्ट फ्लोर है और मैं फर्स्ट फ्लोर के आधे रास्ते से नीचे चली गई और नीशन बताती है कि एक कैंडी का बॉक्स, एक पोटैटो चिप्स का बैग, एक कैन और एक बैकपैक, इन सभी को मैंने 3 बार देखा है और ये निशान और मैंने ऐसे यहाँ अपने रास्ते पर रखा है। और वो दोनों उस घर के अंदर फंस चुके होते हैं और उताहिमे कहने लगती है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा और वो दोनों एक ही जगह के पास से बार बार गुजर रही होती है और नीशन कहने लगती है कि मैं 30 मिनट में लगभग 4 किलोमीटर चल चुकी हूँ। तो उताहिमे कहने लगती है कि ये एक प्रकार का बैरियर मैजिक है। तो नीशन कहने लगती है कि करेक्ट इसमें विक्टिम कर्ज के कारण फंस जाते हैं और मर जाते हैं लेकिन अगर तुम इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, अगर तुम प्रिंसेस ऊटा होती तो तुम कैसे ब्रेक थ्रू करती। तो ये सुनकर उताहिमे कहने लगती है कि इस कॉरिडोर में एक लूप है और ये कह के उताहिमे कुछ बॉक्सों का एक घेरा बना लेती है और वो कहने लगती है कि सबसे पहले ये ऐसा है और तुम इसे खूब टच कर सकती है और मैंने डोनट जैसे स्ट्रक्चर की कल्पना की है लेकिन तुमने 4 बार ये मार्क पार किए हैं ना। तो हम उसकी सेंसेस को मापने में सक्षम थे कि वो कितनी छोटी थी। और उताहिमे खड़ी होकर कहने लगती 122, 203, 157 और 270। तो निशानों के बीच की दूरी रैंडम थी और लूप की रेंज फिक्स नहीं है। और ये कहकर उताहिमे उन बॉक्सों को सीधी लाइन में जमाने लगती है और वो कहने लगती यदि हम कॉरिडोर में बहुत स्पीड से भागे तो हम ऐसा कर सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो नीशन उससे कहने लगती है कि यदि तुम दौड़ना चाहती हो तो तुम्हें सेम टाइम पर लेफ्ट साइड दौड़ना होगा। तो उताहिमे कहने लगती है कि यदि सोगेहागी की थ्योरी सही है तो हम दोनों को तुरंत एक अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह जुरई के बैरियर को पार करना आसान हो जाएगा और अगर मुझे मौका मिला तो मैं शायद बाहर जा सकूंगी। तो नीशन उससे कहने लगती है कि 100 पॉइंट्स और अगर तुम सक्सेस हुई तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी। और ये कह के वो दोनों भागने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर सेम टाइम पर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगती हैं और हम देखते हैं कि उताहिमे बहुत तेजी से भागने लगती है तो वो घर टूटने लगता है लेकिन फिर भी उताहिमे नहीं रुकती और वो उस घर के बाहर निकल जाती है और वो घर पूरा का पूरा टूट जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गोजो आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए हूँ उताहिमे। और गोजो उताहिमे के पास आके कहने लगता है कि क्या तुम रो रही हो।
तो उतही में कहती नहीं। और तभी नीशन उससे कहने लगती है कि यदि तुम रोगी तो क्या तुम मुझे कंफर्ट दोगी। तो गोजो कहने लगता है कि नीशन नहीं रोएगी, वो स्ट्रांग है। तो उतही में खड़ी होकर कहने लगती है गोजो मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर निकल आता है तो उसे देखकर उतही में डर जाती है। लेकिन तभी गैतून का मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को खा लेता है। तो गैतून उससे कहने लगता है कि इसे निगलो मत, मैं इसे बाद में ले लूंगा। और सातोरू कमजोरों को बुली करना अच्छा नहीं है। तो गोजो कहने लगता है कि स्ट्रॉन्ग को बुली कौन करता है। और तभी वहाँ पर सोको भी आ जाते तो उसे देखकर उताही में दौड़कर उसके पास जाते और उसके गले लग जाती है। और वो कहने लगती है कि सोको तुम उन दोनों की तरह नहीं बन सकती। तो सोको कहने लगती है कि मैं उनके जैसे नहीं बनूंगी। और तभी गोजो कहने लगता है कि 2 दिन, मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि रिचुअल का समय समाप्त हो गया है। और ये रेयर है लेकिन ये समय समय पर होता है ना। और मैंने सोचा कि ये अजीब था कि मेइसन वहाँ थी। तो मेइसन गोजो से कहने लगती कि नहीं, इसका मतलब है कि तुम 2 दिन के लिए चले जाओगे। और मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए गारंटी लेनी होगी। और टोबारी कहाँ है। तो ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं टीवी पर बताया जा रहा होता है कि हमामासु सिटी में हुआ विस्फोट। और यागा गोजो और उसके साथियों से कह रहा होता है कि इस कॉल में कुछ लोगों ने अपने सुपरवाइजर को छोड़ दिया क्योंकि वो चीजों का ख्याल खुद ही रख लेंगे। और उन लोगों के नाम बता जो अपने सुपरविजन भूल गए हैं। तो ये सुनकर सोको और गैतून गोजो की तरफ इशारा करने लगते हैं। और गोजो कहने लगता है कि सेंसे क्या आप अपराधी की तलाश बंद नहीं करेंगे। तो ये सुनकर यागा गोजो के सिर पर एक मुक्का मार देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं गोजो कहने लगता है सबसे पहले क्या तुम्हें सचमुच इतनी दूर जाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि पंपी मुझे नीचे दृष्टि से देखे और मैं जुरो या जुजुत्सु को भी नहीं देख सकता। तो गैतून कहने लगता है बेशक ये अच्छा नहीं है लेकिन एकमात्र चीज जो कर्ज को घटित होने से रोक सकती है वो है लोगों की दिलों की शांति। और ऐसा करने के लिए हमें इनविजिबल खतरा पैदा करना होगा और जितना पॉसिबल हो उतना विजुअल। और तभी गोजो गैतून से बास्केटबॉल छुड़ा लेता है और भाग के जाके वो एक गोल कर देता है। और गोजो कहने लगता है कि मैं कमजोर लोगों से सावधान रहते रहते थक गया हूँ। तो ये सुनकर गैतून कहने लगता है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन ये सोसाइटी का तरीका है, कमजोरों को बचाओ और स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय करो। और जुजुत्सु गैर जुजुत्सु की रक्षा करने के लिए मौजूद है। तो गोजो से कहने लगता है यदि तुम किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करने जा रहे हो तो उसे ऐसा करना ही होगा। और तुम्हारी पोजीशन के बारे में बात करके मुझे अच्छा महसूस मत कराओ। और ये कह के गोजो बॉल निगलने की एक्टिंग करने लगता है। तो ये देखकर गैतून उससे कहने लगता है क्या तुम बाहर बात करना चाहते हो साटोरू। तो गोजो उससे कहने लगता है क्या तुम अकेले हो तो अपने आप जाओ। और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यागा आ जाता है और वो कहने लगता है तुम दोनों कब तक खेलने वाले हो। तो यागा की आवाज सुनकर वो दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं। और यागा उनसे कहने लगता है मैं ये मिशन तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों मुंह बनाने लगते हैं। तो यागा उनसे कहने लगता है उस चेहरे का क्या मतलब है। तो गोजो कहने लगता है नहीं ये कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यागा कहने लगता है कि सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम वो व्यक्ति हो जो बहुत हैवी है। और यागा कहने लगता है कि लॉर्ड टेनगन का ऑर्डर है कि मेरी 2 रिक्वेस्ट है, हॉली ऑर्डर और लड़की का बॉडीगार्ड। और वो जो लॉर्ड टेनगन के साथ काम करते हैं मैं उन दोनों को चाहता हूँ। तो गोजो उनसे कहने लगता है कि आप मैन के बारे में चिंता करना चाहते हैं, अपनी छोटी बहन की सुरक्षा के बारे में। तो यागा कहने लगता है कि ये सही है। तो गोजो कहने लगता है आखिरकार आप धोखा खा गए। और तभी गैतून आगे कहने लगता है कि आखिरकार ये स्प्रिंग का मौसम है और भी नेक्स्ट स्कूल ओपनिंग पर मजा ले रहे हैं और ये बहुत बड़ा मजाक है। तो यागा कहने लगते हैं कि मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ। और यागा बताता है कि टेनगन में आर्ट ऑफ इमॉर्टलिटी है लेकिन वो इमॉर्टल नहीं है और ये ऑयल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक निश्चित लेवल की बात और उम्र बढ़ने के साथ आर्ट ऑफ इमॉर्टलिटी एक नई बॉडी बनाने की कोशिश करती है। और ये सच है कि जब भी मरेंगे तो भी और ज्यादा प्रमुख अस्तित्व बन जाएंगे। तो ये सुनकर गोजो कहने लगता है तो फिर ठीक है। और तभी गैतून कहने लगता है कि टेनगन के अनुसार बस ये जैसी कोई चीज नहीं है और टेनगन के रूप में मर जाएंगे और वो बैरियर जुजुत्सु काइशिन का बेस होगा और उसे टेनगन द्वारा मजबूत किया जाएगा। लेकिन अगर हमें उनकी मदद नहीं मिलेगी तो हम अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे और सबसे खराब स्थिति में टेनगन ह्यूमैनिटी का दुश्मन बन सकता है। और इसीलिए हर 500 साल में होली स्कूल टेनगन के साथ मर्ज होगी और ह्यूमंस की इन्फॉर्मेशन को फिर से लिखेगी। और अगर ह्यूमन बॉडी को रिन्यूड किया जाता है तो रिचुअल का प्रभाव होगा और कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। गोजो कहने लगता है मेटल ग्रोमैन बनने के लिए काफी अच्छा है लेकिन ये स्कल ग्रेमॉन बनना काफी परेशानी भरा है और इसीलिए आप इस गेट से शुरुआत करना चाहते हैं ना। तो यागा कहने लगता है लड़की का पता लीक हो गया है और 2 लोग हैं जो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। और यागा लैपटॉप में एक बंदे की फोटो बताता है और उसका बहुत बड़ा नाम बोलता है और वो कहने लगता है कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो इविल लॉर्ड टेनगन की पूजा करता है। तो तब तक लड़की की रक्षा करो और उसे हेवनली एम्परर के पास भेजो और अगर तुम फेल होते हो तो इसका सोसाइटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो पूरे टाइम इसके प्रति सचेत रहना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं गोजो और गैतून साथ में चल
चल रहे होते हैं और गोजो जूस पी रहा होता है। और तभी गैतून कहने लगता है कि मैं समझता हूँ कि आप एक आत्मनिर्भर ग्रुप है, लेकिन आप गाकिंजू को क्यों मारना चाहते हैं, और जो आपकी पूजा कर रहा है वो टेनगेन है। और वो दोनों एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और फिर उसके बाद हम गैतून को एक लिफ्ट के अंदर देखते हैं और वो गोजू से फोन पर कह रहा होता है कि बंसेग्यो एक गैर मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप है, लेकिन हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और हमें क्यू से सावधान रहना चाहिए। तो गोजो कहने लगता है हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसीलिए हमें मास्टर टेनगेन ने नियुक्त किया है ना। तो गैतून कहने लगता है नहीं साटोरू, मैं तुम्हें काफी समय से ये बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं ऐसा करने वाला फर्स्ट पर्सन बनूं और खासकर हायर अप्स के सामने मैं मास्टर टेनगेन से टकरा सकता हूं, इसीलिए कम से कम मुझे ये करने दो। तो चलो फिर कभी बात करेंगे। और ये कह के वो एक रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर बॉम्ब लगा होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन गैतून अपने कर्ज का यूज करके वहाँ से बच जाता है। और तभी गोजो से फोन पर कहने लगता है अगर अब गाकिंजू मर जाती है तो ये हमारी गलती होगी। और गाकिंजू एक बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है तो उसे देखकर गैतून बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और वो अपने कर्जेस का यूज करके गाकिंजू को पकड़ लेता है। और उसे देखकर गैतून कहने लगता है तो यही ट्रू फॉर्म है। और तभी उस बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह पर एक आदमी आ जाता है और वो गैतून को देखकर कहने लगता है ये यूनिफॉर्म और ये एक आर्चर का जुत्सु है। तो गैतून उससे कहने लगता है मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, तो करीब आ और मैं तुमसे बात करूंगा। और गोजो गैतून से फोन पर कहने लगता है कि हम सेफ हैं, लेकिन तभी बहुत सारे चाकू गोजो की तरफ आके लगते हैं, लेकिन वे गोजो के बैरियर को तोड़ नहीं पाते हैं। और ये देखकर वो आदमी ताली बजाने लगता है और कहने लगता है तुम्हें जरूर फेमस पर्सन साटोरू गोजो होना चाहिए। और उसने कहा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो तो आओ देखते हैं कि अफवाहें कितनी सच हैं। तो गोजो से कहने लगता है ये ठीक है, लेकिन आओ एक रूल डिसाइड करते हैं। और गोजो कहने लगता है कि मैं इसे ज्यादा करने के कारण परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, तो अगर तुम रोगे और माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ये कह के गोजो स्माइल करने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी कहने लगता है लॉर्ड वेंसी के पास जुजुत्सु से लड़ने की पावर नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको वापस पे करूंगा। तो दूसरा आदमी उससे कहने लगता है तुम क्या कहते हो ज़ेनी, अगर मैं तुम्हारी पिक्चर ले लूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो ज़ेनी कहने लगता है अब हम दूसरी तरफ हैं और अभी ये फुसीग्रो है और मैं तुम्हारा ऑफर लूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द है, तब तक के लिए बाय बाय।